दोस्तों, आज 19 नवंबर 2024 दिन मंगलवार है। आज हमारे विद्यालय भगवान गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज चंबलतारा जौनपुर का शैक्षिक भ्रमण प्रयागराज आनंद भवन और इलाहाबाद म्यूजियम के लिए जाना है। आज बच्चों को सुबह 6 बजे का समय दिया गया था। बच्चे बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे। वे समय से पहले ही विद्यालय में आने लगे। यात्रा शुरू करने के पहले हम सभी लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद बच्चे बड़े उत्साह मन से बस में सवार होते हैं और हम हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना करते हैं। प्रयागराज संगम का मनोरम दृश्य तो देखिए, कितना खूबसूरत नजारा है। इस बार यहाँ पर महाकुंभ होना है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से हो रही है। कुंभ के मेले में लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सागर मंथन से जो अमृत निकला था, उसकी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरा था। इसी कारण कुंभ मेला लगता है। पुल
से आगे बढ़ने पर ऋषि भारद्वाज मुनि का पार्क मिलता है। उसके बाद हम अपने गंतव्य स्थान आनंद भवन पहुंच जाते हैं। कुछ मनोरम दृश्यों को अपने कमरे में कैद करते हुए हम भवन में प्रवेश करते हैं। भवन के अंदर नेहरू परिवार के हर के लम्हों से जुड़ी चित्रों का एक विशाल संग्रह है।
भवन से निकलने के बाद एक बार फिर हम सब इस पल को अपने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद करते हैं। इसके बाद हम प्लेनेटोरियम की ओर बढ़ते हैं। आराम से वहां चल के बैठो। बैठने को मिला। ओए नैन्सी, ये इधर देखो सब लोग। अपना नंबर आने पर हम अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर हम सूर्य, ग्रह, तारों, नक्षत्रों और आकाशीय पिंडों के चित्रों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद यहाँ की मैम हमें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करती हैं। क्या होता है? क्या बनते हैं? लेओनाइट बनते हैं, जो पार्ट सन के सामने होता है वहां दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है। और परिक्रमा करने से क्या बनते हैं? सीजन आते हैं। years बनते हैं। जैसे पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, एक साल 12 महीने, और 12 महीने में मौसम बदल जाता है। ठीक है, इसी तरह सभी प्लैनेट के अपने परिक्रमण काल है और सभी प्लैनेट के सभी ग्रहों के अपने चंद्रमा। रोज हम प्राकृतिक उपग्रह देखते हैं, एक ही चंद्रमा देख पाते हैं, लेकिन इस सौर परिवार में सैटेलाइट का नंबर 200 क्रॉस हो गया है। सन के पास की ये चारों प्लैनेट जो सॉलिड सरफेस पर है, सॉलिड सरफेस यानी हमारी पृथ्वी ठोस धरातल की है। इसी तरह बाकी तीनों प्लैनेट भी है, लेकिन ये चारों प्लैनेट गैसियस है, गैसेस के बने हैं, सन से दूर है। इनका डायमीटर 48,000 किलोमीटर से ज्यादा है। इनको जाइंट या जोवियन कहते हैं। जोवियन मींस जुपिटर लाइक। जैसे जुपिटर पड़ा है वैसे बाकी तीनों ग्रह और गैसेस के बने हैं, तो यहाँ जीवन होने का सवाल ही नहीं। जैसे जैसे सन से हम दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि लाइट वहां पर देर में पहुंचेगी। जुपिटर की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। समा सकते हैं। अगर इस ग्रह को हम खोखला करते हैं और उसमें पृथ्वियां रखनी शुरू करें तो 1300 पृथ्वियां समा जाएंगी। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी पृथ्वी कितनी विशाल है। तो अगर आप सपोज कीजिए जुपिटर पर जाएंगे तो आपका वेट अर्थ से 2.64 टाइम्स मोर, 2.5 गुना ज्यादा होगा। ग्रेविटी वहां पर 2.5 गुना अर्थ से ज्यादा है। जैसे चंद्रमा पर जाने से वेट क्या होता है? 1 पॉइंट कम हो जाता है, वहां ग्रेविटी 1/6। जुपिटर के सैटेलाइट का नंबर यानी इसके उपग्रह जो उनका नंबर 96 है, जिसमें से
बर्फ के टुकड़े, कंकड़ पत्थर, यही सब मिलकर बलय बनाते, ये बनते और टूटते रहते। सैटर्न के सैटेलाइट का नंबर पहुंच गया है 146, यानी सबसे ज्यादा चंद्रमा जो है, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा कि किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा चंद्रमा है, तो शनि ग्रह 146 सैटेलाइट, उसके बाद है जुपिटर जिसके 96। सभी ग्रहों का अपना परिक्रमण काल है। जुपिटर को अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में 12 साल का समय लगता है, जब महाकुंभ होता है, यानी 25 आ रहा है, तो यहाँ इसकी एक परिक्रमा पूरी होगी। शनि ग्रह को 29.5 साल लगते हैं। जैसे जैसे सन से दूर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ रहा है, हमने अभी बताया, परिक्रमण काल बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होगा। यूरेनस और नेपच्यून, ये दोनों मीथेन गैस के बने, हमें ब्लू दिखाई देते हैं। इस यूरेनस तक टेम्परेचर पहुंच गया है -220 डिग्री सेल्सियस, माइनस में टेम्परेचर चला गया, यानी बहुत ही गर्म है ना? ठंडा ठंडा है सर। ठंडा हुआ कि गर्म, कंफर्म कर लीजिए। माइनस में कंफर्म है ना, ठंडा ही होगा। चलिए, मरकरी और वीनस की बात करें तो ये दोनों प्लैनेट पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है। मरकरी पर टेम्परेचर रहता है 400 डिग्री सेल्सियस, जब पानी उबलता है तो कितने डिग्री पे? 100 बोलो। वहाँ का टेम्परेचर है 400। कोई जा सकता है? नहीं। वीनस पर टेम्परेचर मरकरी से भी ज्यादा है, 500। इसका कॉज है ग्रीन हाउस इफेक्ट। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बड़े बच्चे ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्लाइमेट हो जाता है, ऊष्मा जो होती है रोक ली जाती है, ट्रैप हो जाती है, इससे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। मंगल ग्रह की बात करें, जिसे रेड प्लैनेट कहते हैं और रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो सॉइल है वो रेडिश है, उसमें आयरन ऑक्साइड कंपाउंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे रेड प्लैनेट कहा गया। साइंस में हर चीज का कॉज होता है, ऐसा है तो क्यों है, क्यों नहीं है ना, उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है। दूरी भी बहुत ज्यादा है मार्स की, 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है, तो फिलहाल मनुष्य का पहुंचना मुश्किल, लेकिन वैज्ञानिक कोशिश में लगे हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जो साइज में बहुत ही छोटे हैं। तो देखा आपने कौन सा ग्रह बचा जीवन के लिए? पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक चीजें कार्बन कंपाउंड, ऑक्सीजन, वाटर और टेम्परेचर, जो सही परसेंटेज में हमें अर्थ पर मिले। हमारी अर्थ 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व हो रही है और 0.5 किलोमीटर के हिसाब से रोटेट हो रही है। अभी बताया रोटेशन और रेवोल्यूशन, अक्ष पे घूमना और अक्ष पे घूमते हुए परिक्रमा करना। और हम सब यानी सन और ये हम सब प्लैनेट इस गैलेक्सी के अंदर, इस मंदाकिनी, जिसे हम अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा कहते हैं, मिल्की वे, जिसमें खरबों तारे, और उन्हीं में से हमारा सूर्य। सूर्य क्या है? तारा, इसे येलो स्टार के नाम से जानते हैं। तो सूर्य में कितनी पृथ्वियां आ सकती हैं? 13 लाख। इस जुपिटर में तो सिर्फ 1300 आ सकती है, लेकिन इस सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं, जो सिर्फ हमें बॉल की तरह से दिखाई देती है। पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। इसकी जो सरफेस होती है फोटोस्फीयर, इसका टेम्परेचर 5000 6000 डिग्री सेल्सियस से अबव होता है, जिसको देखते ही हमारी आंख बंद हो जाती है। इसके अंदर जो उसका सेंटर पॉइंट होता है, कोर होता है, उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें रिएक्शन होती रहती है, हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है तो हमें हाइड्रो के रूप में मिलती है ना, लाइट के रूप में मिल रही है। ये एनर्जी जो मिल रही है लाइट के रूप में, आपको जो मिल रहा है, प्रकाश जो मिल रहा है। इस तरह की लाखों मंदाकिनियां इस ब्रह्मांड में फैली हैं, जिनका अपना अपना सौर परिवार है, जो सिर्फ इसी गैलेक्सी और इसी सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो इस गैलेक्सी के पास की गैलेक्सी, तो सिस्टर गैलेक्सी बोलते हैं। चलिए, बहुत थोड़ी पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। आप लोग जाएंगे थिएटर में, जहाँ एक कार्यक्रम आपको दिखाया जाएगा, और अंदर जाने के बाद शूटिंग करेंगे।
आनंद भवन घूमने के बाद हम आजाद पार्क और म्यूजियम देखने के लिए निकल पड़ते हैं। पार्क के प्रवेश गेट पर ही चंद्रशेखर जी की भव्य प्रतिमा के पास काफी देर तक फोटो शूट होता है। इसके बाद हम म्यूजियम देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम के प्रवेश द्वार पर ही कुछ तोप व पत्थर की बनी कुछ प्राचीन मूर्तियां रखी मिलती हैं। म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते ही सेंगोल मिलता है। उसके बाद कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीर मिलती है। आगे बढ़ने पर हमें कंप्यूटर के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में विस्तार से पढ़ने और देखने को मिलता है। यहाँ से और आगे बढ़ने पर हमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों, जानवरों और कई प्रकार के जीव जंतुओं की एक खूबसूरत झांकी देखने को मिलती है।
इस म्यूजियम के अंदर हजारों की संख्या में प्राचीन काल की मूर्तियां, पेंटिंग्स, प्राचीन कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है जिसका वर्णन एक छोटे से वीडियो के द्वारा नहीं किया जा सकता है।
म्यूजियम में काफी देर घूमने के बाद हम बाहर आते हैं और वहां पर फिर कुछ ग्रुप फोटो हो जाने के बाद पार्क के शेष हिस्से को घूमते हैं। काफी देर घूमने के बाद बच्चे काफी थक जाते हैं, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं होता। पार्क में बच्चों को खेलता देख चांदनी मैम को भी अपना बचपन याद आ जाता है और वो भी झूला का आनंद लेती हैं। लेकिन समय की बाध्यता होने के कारण हम सभी बच्चों को एकत्रित करते हैं और निकास गेट की तरह हमारे पैर चल पड़ते हैं।
पार्क के गेट पर यह खूबसूरत संदेश हम पढ़ते हैं और बस में बैठकर घर की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रयागराज की ट्रैफिक से निकलकर हम शांत रोड पर आते हैं और बच्चे कुछ नाश्ता पानी और आराम करके फिर से मौज मस्ती करने लगते हैं। इसी के साथ इस यात्रा में हम अपने बच्चों और दोस्तों के साथ बिताए गए हर एक पल, खूबसूरत लम्हों और ढेर सारी यादों को अपने अपने दिलों में संजोए हुए अपने शहर जौनपुर पहुंच जाते हैं और अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।